दोस्तों हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड आई एम श्योर कि आपने भी हमारी तरह अंडर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए इस ग्रोथ का बहुत ज्यादा फायदा उठाया होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि इस समय किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए, क्या मार्केट इतना ऊपर होने के बावजूद भी क्या कोई अंडर वैल्यूड कंपनीज है जिनमें आप इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं? तो भी दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मार्केट में हमेशा वॉलेटिलिटी बनी रहती है जिसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई शेयर होता है जो इस समय अंडर वैल्यूड होता है। लेकिन इस समय के मार्केट में वो कौन कौन से अंडर भी जब हमने HDFC लाइफ के बारे में बताया था तब वो उसके लोएस्ट लेवल पे था। लेकिन दोस्तों आज भी HDFC लाइफ जिस लेवल पे है ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल है और आप अगर चाहो तो इस लेवल पे भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो HDFC लाइफ एक बहुत बढ़िया शेयर है जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हालांकि अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, तब भी आप इसे 700, 730 या फिर 750 तक के लेवल पे भी जाने का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। हालांकि दोस्तों अगर आप HDFC लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो तो ये आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इस समय कोविड-19 के पैंडेमिक के डेथ क्लेम्स की वजह से भले ही इस शेयर में बहुत ज्यादा गिरावटें आई हुई है, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो ये सारी चीजें टेम्पररी है। अगर आप 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद देखोगे तो उस समय आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपने HDFC लाइफ को 660 पे खरीदा है या फिर 670 पे। हालांकि दोस्तों जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त जिस रेंज में HDFC लाइफ घूम रहा है, नोटिस कीजिए ये पहले भी इस रेंज में था और उस पॉइंट से इसने एक जबरदस्त ब्रेकआउट देते हुए एक बहुत बढ़िया ग्रोथ पकड़ी हुई थी। तो दोस्तों जिस तरीके से RSI फिर से इंप्रूव हो रहा है, आप एक सिमिलर ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इस पॉइंट पे रख सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। दोस्तों HUL वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया कंपनी है ही, लेकिन इस समय जिस पॉइंट पे HUL का शेयर मिल रहा है, नोटिस कीजिए कि अगर आप इसे हिस्टोरिकली भी ट्रैक करोगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल है इस शेयर को बाय करने का। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो इसका 2371 का लेवल है ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल है जहाँ पे ये पास्ट में भी कई बार रहा है और जिस पॉइंट से इसने ग्रोथ दी हुई है। और बीच में जो HUL में हल्का सा डाउनफॉल हो गया था जो आप RSI पे भी यहाँ पे देख सकते हो, आप नोटिस करो कि यहाँ से उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए और अब इसका RSI बढ़ रहा है और सिमिलर ग्रोथ अब इसके शेयर प्राइस में भी देख पा रहे हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो तो HUL के शेयर को 2300 के लेवल के आसपास खरीद सकते हो और एक 2500 पे जाने के बाद बेच के एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो अच्छे खासे कंपाउंडिंग के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शेयर PGHH यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन के साथ, जिसका शेयर इस समय इतने बढ़िया सपोर्ट पे आके रुक गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों अगर आप पास्ट में भी देखोगे तो ये इस रेंज में था जिसके बाद से इसने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया हुआ है और इसके अलावा भी अगर आप पास्ट में देखोगे तो कई बार इसने इस पॉइंट पे आने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है और जिस हिसाब से इसका 200 डे का मूविंग एवरेज पास पहुंच रहा है और RSI भी जिस तरीके से बता रहा है कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड जोन के पास है, दोस्तों एक अच्छा खासा चांस है कि आने वाले कुछ दिनों में PGHH इस पॉइंट से बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। और दोस्तों अगर इसमें फर्दर गिरावट होती है तो फिर आप इसे 2400, 2200 के लेवल पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करते हुए एवरेज आउट कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शेयर हनीवेल ऑटोमेशन के साथ, जो इस समय 41,000 पे मिल रहा है। दोस्तों अगर आप इस लेवल पे ध्यान दोगे तो पहले भी ये इस लेवल के आसपास आया हुआ था और अगर हम और भी पीछे जाए तो ये सपोर्ट इसका पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। यानी कि दोस्तों आसान भाषा में अगर आप हनीवेल ऑटोमेशन की शेयर में एंटर करना चाहते हो तो फिर इस समय ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल है एंटर करने का। इसका 200 डे का मूविंग एवरेज बहुत जल्द क्लोज आ रहा है और अगर आप RSI पे भी ध्यान दोगे तो वो 37 का है, यानी कि इस समय ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंच चुका है। दोस्तों अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आप बहुत आसानी से 44,000 के लेवल के आसपास आने का इंतजार कर सकते हो। हालांकि एज ऑलवेज हम हमारे चैनल पे क्वालिटी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की सलाह देते हैं। और दोस्तों वैसे तो इसका 41,000 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन किसी वजह से अगर इस शेयर में फर्दर गिरावट होती भी है तो भी आप इसे 39,000 और 38,000 के लेवल पे एवरेज आउट कर सकते हो। हालांकि जिस हिसाब से RSI का लेवल है और जिस हिसाब से RSI का लेवल पहले भी टच करके इसने रिवर्सल दिखाया हुआ है और जिस हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक अच्छा खासा चांस है कि इस पॉइंट से इस शेयर में एक यूटर्न देखने मिल सकता है। तो फिर दोस्तों वंस अगेन अगर हम हनीवेल ऑटोमेशन के शेयर को समराइज करना चाहते हो तो इस समय 41,000 पे एक बहुत अच्छा लेवल है और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो फिर आप 44-45,000 के आसपास आने का इंतजार कर सकते हो और
अगर आपका विजन हल्का सा लॉन्ग टर्म पे है तो फिर आप 48-50,000 का भी इंतजार कर सकते हो या फिर इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं मेरे एक बहुत ही पसंदीदा शेयर पिडीलाइट इंडस्ट्रीज के साथ। दोस्तों बेसिकली पिडीलाइट एक कॉफी कैन शेयर है जिसमें आपको जब भी हल्का सा भी डिप दिखे तो फिर आपको इसको खरीदते रहना चाहिए। दोस्तों पिडीलाइट बेसिकली फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट जैसे ब्रांड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों ये ऐसे ब्रांड्स है जिन्होंने एक अच्छी खासी मोड बना के रखी हुई है, अच्छी खासी मोनोपोली बनाई हुई है, जिसकी वजह से पिडीलाइट के शेयर में आपको हमेशा ग्रोथ दिखाई देगी। हाँ ये बात सच है कि पिडीलाइट में बीच बीच में आपको छोटे मोटे डिप्स दिखने मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जब जब ऐसे डिप्स आते हैं आपको हमेशा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करते हुए पिडीलाइट के शेयर को इकट्ठा करते रहना चाहिए। और ऐसा ही एक लेवल इस समय आ चुका है 2223 पे, और कहने के लिए स्विंग ट्रेडर्स 2500 जिस लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे मुताबिक आपको पिडीलाइट जैसे शेयर्स को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे तो कई समय के लिए अपने ओवरसोल्ड जोन के पास था, लेकिन फाइनली इसके आरएसआई में गिरावट आ गई है और ये दोबारा अपने इस पॉइंट के पास पहुंच चुका है। और दोस्तों अगर आप कॉफी कैन पोर्टफोलियो जैसे स्ट्रेटेजीज में बिलीव करते हो तो फिर आपको पिडीलाइट को जरूर खरीदना चाहिए। हालांकि दोस्तों अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर एक स्विंग ट्रेडर हो तो फिर पिडीलाइट का शेयर शायद आपको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे ट्रेडर्स को जो शेयर अट्रैक्ट कर सकता है वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, जिस शेयर में भी इस समय एक अच्छी खासी गिरावट आई हुई है और ये शेयर 1445 पे मिल रहा है। दोस्तों इसके आरएसआई सिग्नल पे ध्यान दीजिए, एक अच्छा खासा इंडिकेशन हमें मिल चुका है। और दोस्तों अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन भी करूं तो पिछले कई दिनों के गिरावट के बाद इस समय आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस का शेयर कंसोलिडेट करने लग गया है। और दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि जिस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है ये एग्जैक्टली सेम लेवल है जहाँ पे इसने पिछली बार एक सपोर्ट दिखाया हुआ था। और इतना ही नहीं दोस्तों, तो ये एग्जैक्ट सेम लेवल है जहाँ पे इस समय इसका 200 डे का मूविंग एवरेज है। यानी कि दोस्तों आसान भाषा में कई सारे इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं कि इस समय आपको आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में एंटर करना चाहिए। फिर चाहे इसका 200 डे मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर लो, सपोर्ट्स की तरफ ध्यान दो या फिर आरएसआई की तरफ। दोस्तों अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो फिर आपको आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस को इस समय खरीदने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और दोस्तों अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फिर आप इसे 1550, 1600 जैसे लेवल्स पे एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप पास्ट में भी ऑब्जर्व करोगे तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर कई सारे अप स्विंग्स, डाउन स्विंग्स आते रहते हैं। यानी कि आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा पसंदीदा शेयर बन जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शेयर एमआरएफ के साथ, जो एक समय में 50-55,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था और लोग कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली शेयर है। फिर अचानक से इस शेयर में एक ऑप्टिमिज्म आ गया और ये शेयर बढ़ते बढ़ते सीधा 95,000 के आसपास पहुंच गया। लेकिन दोस्तों ओवर ऑप्टिमिज्म की वजह से ये जो लेवल था ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल था और ऑब्वियसली बात है ऐसे हाई लेवल्स को शेयर सस्टेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से दोबारा इस शेयर में करेक्शंस आने लग गए। और इसके बाद दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो ये कंटिन्यूअसली एक जोन में घूमे जा रहा है। अब दोस्तों अगर हम जूम इन करते हुए थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो ये शेयर इस समय 79,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप आरएसआई की तरफ भी ध्यान दोगे तो वो 38 पे है, जो बता रहा है कि इस समय ये शेयर हल्का सा ओवरसोल्ड जोन के पास है। हालांकि दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया हुआ है और उसके बाद भी जिस हिसाब से ये शेयर गिर रहा है एक अच्छा खासा चांस है कि यहाँ से ये शेयर यूटर्न मारेगा। दोस्तों कहने के लिए एमआरएफ एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हालांकि दोस्तों क्योंकि इस शेयर में स्प्लिट्स, बोनसेस हुए नहीं है इसलिए कई सारे इन्वेस्टर्स को ये शेयर बहुत ज्यादा कॉस्टली लगता है। लेकिन हम में से जो लोग एमआरएफ के शेयर को खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इस समय एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शेयर पॉलीकैब इंडिया के साथ, जो एक ऐसा शेयर है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिया हुआ है। और एक अच्छे खासे बुल रन के बाद यहाँ पे फाइनली इस शेयर में करेक्शंस होना शुरू हो गया। और दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो इस शेयर ने फाइनली एंटर करने की एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है। अब दोस्तों जब भी कोई शेयर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म से बढ़ता है और उसके बाद उस शेयर में हल्का सा करेक्शन आता है तो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है कि वो एक पर्टिकुलर जोन में घूमने लग जाता है। अब दोस्तों एग्जैक्टली इस जोन से ये ब्रेकआउट कब देगा ये तो कोई बता नहीं सकता। हालांकि एक बात तो साफ है कि जब भी कोई शेयर ऐसे जोन्स में घूमने लग जाता है जिसने पास्ट में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया हुआ था, आने वाले कुछ दिनों में जैसे जैसे इसका 100 डे का मूविंग एवरेज पास पहुंचेगा इस शेयर के ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी। तो फिर दोस्तों अगर आप चाहे तो इस शेयर को 1800 के लेवल के आसपास खरीद सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी अगली चॉइस कोलगेट पाम ऑयल के साथ, जिस शेयर में एक अच्छे खासे ग्रोथ के बाद फाइनली नेगेटिविटी आना शुरू हो गया। बेयर्स इस शेयर पे भारी पड़ गए और इस शेयर में गिरावटें होने लग गई, जिसके बाद दोस्तों कोलगेट पाम ऑयल का शेयर एग्जैक्टली उस लेवल पे आ चुका है जिस लेवल पे इसका पास्ट में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था। और इनफैक्ट दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो ये एग्जैक्ट सेम लेवल है जहां से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ था। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप आरएसआई की तरफ ध्यान दोगे तो वो इस समय 32 पे है, यानी कि ये अपने ओवरसोल्ड जोन के बहुत पास पहुंच चुका है। और हिस्टोरिकली भी जिस हिसाब से इसका
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था, एक अच्छा खासा चांस है कि बहुत जल्द इस शेयर में रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो भी दोस्तों अगर आप चाहते हो तो आप कोलगेट पाम ऑयल के शेयर को 1650 पे खरीद सकते हो, और अगर इस शेयर में फर्दर गिरावट होती भी है तब भी आप इसे 1600 के लेवल पे एवरेज आउट कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शेयर डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ, जिस शेयर में एक अच्छी खासी ग्रोथ चल रही थी। हालांकि उसके बाद यहाँ पे कुछ एनोनिमस कंप्लेंट्स और लीगल एलिगेशंस की वजह से डॉक्टर रेड्डीज का शेयर बहुत बुरी तरीके से गिरने लग गया। और दोस्तों अगर हम टेक्निकली बात करें तो इस समय जिस लेवल पे ये आया हुआ है, ये पास्ट में भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो बाद में एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन गया। और जिस हिसाब से RSI में बहुत बुरी तरीके से गिरावट आई और उसके बाद कुछ रिकवरी दिखाने लग गया, अगर हम डॉक्टर रेड्डीज के शेयर को टेक्निकली एनालाइज करें तो ये इस समय एंटर करने की बहुत बढ़िया लेवल है। हालांकि दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखना कि ऐसे न्यूज किसी भी शेयर के लिए अच्छी बात नहीं होती। आप अगर डॉक्टर रेड्डीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर ये हल्का सा रिस्की जरूर हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये सभी इल्जाम गलत है, डॉक्टर रेड्डीज इसमें से क्लीन बाहर निकल जाएगा, तो इस समय जो डॉक्टर रेड्डीज ने लेवल टच की हुई है, ये इसमें एंटर करने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो फिर दोस्तों अगर आप डॉक्टर रेड्डीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो टेक्निकली हाँ अच्छी लेवल है, लेकिन इन्वेस्ट विद कॉशन। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शेयर बजाज ऑटो के साथ, जिसने इस समय एंटर करने की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी हुई है। दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो इस समय जो इसका 3800 का लेवल है, ये एग्जैक्टली सेम लेवल है जहाँ पे इसने पहले भी कंसोलिडेट किया हुआ था, और यहाँ पे इस गिरावट से पहले भी ये इसी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था। और साथ ही में RSI जिस तरीके से गिर रहा था और इस पॉइंट के बाद ये दोबारा बढ़ने लग गया है, एक अच्छा खासा चांस है कि इस पॉइंट से बजाज ऑटो का शेयर दोबारा यूटर्न मारेगा। और दोस्तों अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो फिर आप इसे 4250 के लेवल के आसपास आने का इंतजार कर सकते हो। हालांकि दोस्तों ऑटो सेक्टर में एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद फाइनली इस सेक्टर ने यूटर्न मारा हुआ है, तो फिर आप अगले 4-5 सालों के लिए अगर आप चाहते हो तो फिर बजाज ऑटो को जरूर होल्ड कर सकते हो। तो फिर दोस्तों बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज लैब, कोलगेट पामोलिव, पॉलीकैब, MRF, ICICI जनरल इंश्योरेंस, पीडीलाइट, हनीवेल ऑटोमेशन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन,